वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, खुश आमदीद। और जैसे कि हमने शुरू में भी बात की कि हमने राइजिंग पाकिस्तान में इस सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया है। हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट, हमारे सिंगर्स, उनको हम हमारे सेगमेंट में ट्रिब्यूट पेश करें। और ट्रिब्यूट पेश करने का मकसद ये है कि हम सब मिल बैठें और उनको याद करें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। अपनी स्किल्स से, अपने टैलेंट से, अपना वक्त देकर उन्होंने हमें एंटरटेन किया है और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को उरूज पर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस है इनकी। और उन्हीं में एक नाम आता है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जनाब बुशरा अंसारी साहिबा। उनके बारे में आज बात करेंगे, कैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, किस तरह से उन्होंने, कहते हैं ना कि आपने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। तो क्या, कौन सा ऐसा ड्रामा था उनका, कौन सा ऐसा एक्ट था उनका, कौन सा ऐसा करैक्टर था उनका जो कि लोगों को बहुत पसंद है और आज भी हम याद करते हैं, क्योंकि अभी तक माशाल्लाह से वो बहुत ज़बरदस्त काम दे रही हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को। लेकिन इस पर मैं खुद बात नहीं करूँगी, मैं ये जिम्मेदारी सौंपूंगी हारून शुएब को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग बताइए आज कैसा चल रहा है सुबह से प्रोग्राम आप लोगों का? आज सुबह से बिजली कड़क रही है। अच्छा, इस गर्मी के मौसम में और जब बिजली कड़कती है तो बुशरा अंसारी का फिर ख्याल बिल्कुल बिजली से। अच्छा, आपने वहां से कनेक्शन किया है मैंने। बिल्कुल, बुशरा अंसारी पे आज बात करेंगे। और आप कह रही थी ड्रामा इंडस्ट्री, आई थिंक वो टेलीविजन इंडस्ट्री अगर हम कहें, पाकिस्तान में टीवी का जो इंस्टीट्यूशन है, अगर उसका कोई एम्बेसडर हो सकता है तो वो कुछ ही लोग जो हैं वो जहन में आते हैं। और उनमें से एक बहुत नुमाया नाम बुशरा अंसारी साहिबा का। मेरे ख्याल में उनकी जो एसोसिएशन रही है, जिस तरह उनका काम, चाहे वो कॉमेडी के हवाले से हो, चाहे वो सीरियस एक्टिंग के हवाले से हो, चाहे वो कंपेयरिंग के हवाले से हो, राइटर रही हैं, अभी भी काम कर रही हैं। कितना खूबसूरत काम उन्होंने किया है। और वो जो है वो एक बाकायदा एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में टेलीविज़न के लिए। और बिल्कुल इतनी उनकी कंट्रीब्यूशन है कि मतलब घर घर का नाम है वो, हर घर का फ़र्द हैं वो। अगर आप कहीं भी जाएं और बुशरा अंसारी की बात करें और नाम लें उनका, तो लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी बात हो रही है, कौन है, उनका रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, लोगों को पता है। बुशरा आपा हर घर का फर्द। और इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स और हर तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं कि आप जिस घर में जाएंगे हर खातून उनसे रिलेट कर सकती है। बिल्कुल, हर खातून, हर बच्चा। हाँ। क्योंकि बचपन से उन्होंने काम शुरू किया। बड़े मजे की बात है ये कि सोहेल राना साहब का एक प्रोग्राम हुआ करता था, कलियों की माला। तो बुशरा अंसारी के वालिद अहमद बशीर साहब खुद भी बहुत बड़े राइटर, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर। तो उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा। तो चारों बेटियां माशाल्लाह बड़ा नाम रही टेलीविज़न के ऊपर, एक्टिंग के हवाले से भी। और नीलम बशीर अहमद जो सबसे बड़ी बेटी उनकी, वो राइटर हैं, खुद बहुत बड़ी शायरा भी हैं। तो नीलम, फिर बुशरा, फिर अस्मा और फिर सुंबल, जिनकी रहलत हो गई लास्ट ईयर। ये चारों बहनें, और इनका भाई भी है जो कि बाहर सेटल्ड हैं और गाते बहुत अच्छा हैं, लेकिन वो उस तरह मीडिया पे नहीं आए। लेकिन ये बहनें जो थीं, ये चारों जो थीं, ये छाई रही पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री पे। अभी भी अस्मा भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बुशरा तो ऑफ कोर्स हैं ही। तो ये फैमिली थी। और महमूदा बेगम जो है इनकी मदर, वो और इनके फादर। अच्छा, बुशरा का मैं देखता हूँ जब भी वो इंटरव्यू देती हैं तो अपने फादर का इतना फॉन्डली जिक्र करती हैं, अपनी मदर का इतना फॉन्डली जिक्र करती हैं। इतना ख्याल रखा उन्होंने अपनी मदर का, अपने फादर के साथ उनकी जो बॉन्डिंग थी। तो मुझे लगता है कि वो जो होता है ना एक हैप्पी फैमिली, वो फिर हर शख्स को उस ख़ानदान में अपनी सलाहियतों को निखारने का जज्बा भी देती है, हिम्मत भी देती है और हौसला भी देती है। और फिर वो इन सब ने करके दिखाया। अच्छा, आपने इनके जो डैड की बात की है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, जब ये कहती है बिल्कुल ऐसे ही है तो फिर मैं समझ आता हूँ। आपने उनके डैड की बात की है तो जो विटीनेस उन्होंने ली है, जो टैलेंट है, तो जब मुमताज़ मुफ्ती साहब को, मैं इनकी एज में पढ़ता था, तो मुमताज़ मुफ्ती साहब जिक्र करते हैं कि इमरान शाह आ जाते थे वहाँ पर कराची में इनके वालिद साहब के पास और कहते थे कि आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, चलो चलते हैं। तो ये तीनों कहते थे चलो मिलके खुदकुशी करते हैं। और जब ये चले जाते थे तो समंदर की ठाटे मारता समंदर देख के इमरान शाह कहते थे यार आज ये बड़े जोश में करते थे। नहीं, बहुत बड़े लोग थे। और फिर बुशरा को जो है बचपन ही से इन्हीं लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला और उससे आई थिंक शख्सियत में निखार आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे
इन्फ्लुएंस वाले लोगों के साथ वक्त गुजारा जाए, और वो चीज़ लेकर बुशरा चलती रही। फिर कलियों की माला, सोहेल राना साहब का प्रोग्राम जो था, उसमें कभी शहजादी बनती थी, कभी परी बनती थी, गाने गाती थी, स्किट्स करती थी। वहाँ से होते होते फिर कलियाँ, इस्लामाबाद, पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर से कलियाँ का प्रोग्राम उन्होंने किया। फिर उसके बाद वो कराची शिफ्ट हुई, वहाँ पे ड्रामे उन्होंने करने शुरू किए, एक्टिंग के हवाले से काम शुरू किया। तो अब बहुत लंबा सफ़र, और एक से एक खूबसूरत ड्रामा। मैं कल परसों से उनके पुराने ड्रामे देख रहा हूँ, तो टेलीविज़न के ऊपर, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर एक ड्रामा आया था संगचूर, अगर आप लोगों को याद हो, इस्लामाबाद में बना, मरी में बना, बहुत खूबसूरत ड्रामा और इतनी हसास अदाकारी। क्योंकि हम बुशरा अंसारी साहिबा को या बुशरा बशीर साहिबा को आम तौर पे जानते हैं उनके कॉमेडी से, लाइट उससे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत हसास इंसान भी है। और वो अगेन जहाँ उन्होंने एक्टिंग की, वहाँ आपको नज़र आता रहता है। जैसे अमावस एक सीरियल था उनका, इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए कराची सेंटर से, कारवां जो बहुत मशहूर हुआ, हुमा अकबर साहिबा जो थी वो सिंगर का रोल कर रही थी, और बुशरा अंसारी जो थी उसमें एक जर्नलिस्ट का रोल कर रही थी। कितना खूबसूरत उसके अंदर भी इन्होंने किरदार निभाया। उसके ऊपर इनको पाकिस्तान टेलीविज़न का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। तो ये वो ड्रामे थे जहाँ सीरियस अदाकारी में बुशरा अंसारी ने अपना लोहा मनवा लिया। जहाँ हम लाइट कॉमेडी की बात करते हैं, वहाँ आंगन टेढ़ा की, जहाँ आरा को कौन भूल सकता है, शकील साहब के सामने क्या खूबसूरत उन्होंने अदाकारी की। तो आंगन टेढ़ा भी बड़ी यादगार सीन रही है। आंगन टेढ़ा कहाँ ले गए आप हमें, कैसे सफर पे, जैसे नॉस्टैल्जिया होता है ना, वो बचपन की बातें याद करके। आंगन टेढ़ा जो हमें जिन ख्यालात की दुनिया में ले जाता है। अच्छा, उन्होंने एक मैसेज भेजा है। अच्छा, मैसेज भेजा है, शी इज वेरी मच हैप्पी विद यू। ओह, ओके, लेट्स सी कि क्या मैसेज भेजा। लेट्स अरे वाह, मैसेज देखते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी, और आज आपके साथ एक बड़ी प्यारी बात शेयर करने आई हूँ। वो ये कि पीटीवी का एक शो है राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक नई चीज़ शुरू होने वाली है, जिससे कि तौसीक हैदर और उनके जो साथ हैं हारून साहब, दोनों ने मिलकर इनिशिएट किया है। और वो आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। आइडिया ये है कि जो पीटीवी से मुंसलिक आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े एक्टर्स थे या सिंगर्स थे या जो भी बड़े नाम थे, जिनको ये लोग आइकॉन्स कहते हैं अब, और गलती से मुझे भी कहने लगे तो उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाएगा, उनके काम को रिव्यू किया जाएगा, फिर कुछ यादें ताज़ा की जाएंगी। आपको तो पता ही है, बचपन से मैं पीटीवी पे आती हूँ। बचपन में परियाँ, शहजादियाँ बनती थी, और 10 साल की उम्र से मैं पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हूँ। बहुत कुछ सीखा, बहुत प्यारे प्यारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। फिर जो भी कुछ मैं आज आपके सामने हूँ, उसमें पीटीवी का बहुत दखल है। मुझे जो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, मैं खुद बड़ी मुंतज़िर हूँ कि देखूँ मेरे काम को किस तरह से दोबारा से याद किया जा रहा है। तो आप लोग भी देखिए, और मुझे लगता है कि हम उस मेमोरी लेन में एक साथ होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह ये रिवायत अच्छी है, इसको मैं समझती हूँ कि कायम रहना चाहिए। और मुझसे भी बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत सारे हैं। तो ये तो राइजिंग पाकिस्तान सालों साल तक ये ट्रिब्यूट पेश कर सकता है। तो ऑल द बेस्ट तौसीक हैदर, और ऑल द बेस्ट हारून। आप दोनों ने बड़ी अच्छी एक काविश की है। अल्लाह करे हम सब इसको देखें, और फिर मैं भी आपके साथ यादों की शाहराहों पे चलने लग जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, वेरी फ्रेश एंड चार्मिंग फेस। माशाल्लाह जी, देखें कितनी खूबसूरत। और थैंक यू वेरी मच बुशरा आपा कि आपने ये पैगाम भेजा हमारे लिए। बड़ी हमारे लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने हमारे लिए खास तौर पे ये वीडियो रिकॉर्ड की, और आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। लेकिन ये वो शर्मीली और बिजली, ये वो जो किरदार है ना वो बुशरा आपा के, वो जिंदगी में जो उनकी एक होती है ना पॉजिटिविटी, द एनर्जी दैट शी हैज, वो जो है वो जब स्क्रीन पे आती हैं तो वो फिर ट्रांसमिट होती है टू ऑडियंस, और हम सब अपने घरों में बैठ के वो सेम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हारून, इसमें बहुत मुश्किल होता है, कोई होता है ना कि आपने देखा होता है, हमने किसी एक्टर को देखा है तो वो एक ही कैरेक्टर में हमेशा हम देख रहे होते हैं, या तो वो सीरियस एक्टिंग कर सकता है सही, जिसमें वो एक्सपर्ट है, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, और उसमें एक चीज़ आती है कि कभी वो कॉमेडी कर रहे होते हैं। लेकिन बुशरा अंसारी साहिबा की अगर बात करें तो जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया वो इस तरह से कि जैसे बिल्कुल नेचुरल एक्ट कर रही हैं। सच अ गॉड गिफ्टेड एक्ट्रेस, आई टेल यू। कि मतलब अगर आप उनका वो लॉन्ग प्लेज हैं, कुछ मैं नाम लेता हूँ, रात गए, अगर वो आप देखें, या ज़रा सी औरत, बहुत बहुत संजीदा अदाकारी, बहुत हसास मौजू, और उतनी ही हसास तरीके से बुशरा अंसारी ने वो किरदार निभाए हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री का हिस्सा हैं।
और मेरे ख्याल में चाहे वो एक्टिंग के शौकीन लोग हों या वो लिखने के शौकीन लोग हों, उन लोगों को वो ड्रामे देखने की ज़रूरत है और उससे सीखने की ज़रूरत है कि हसास किरदार निगारी किस तरह की जाती है। और फिर जब कॉमेडी की बात करते हैं तो फिर बुशरा आपा जैसा कोई मिमिक, बुशरा आपा जैसा कोई पैरोडी करने वाला और बुशरा आपा जैसा कोई स्किट्स करने वाला, चाहे वो 50-50 हो, शोशा हो, शो टाइम हो, और फिर वो कभी ताहिरा सैयद के रूप में नजर आती हैं, कभी मुसरत नजीर के रूप में नजर आती हैं। कुछ तस्वीरें ना देख लें। पिक्चर्स हमारे पास हैं बुशरा आपा की, हमें अगर दिखाई जाएं ताकि हम तो देखते हैं आपको कितने ड्रामा। ये देखिए ये छोटी सी बुशरा अंसारी साहिबा जो है, ये स्माइलिंग फेस बचपन से ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट उनके चेहरे का वो बिल्कुल। ये देखिए ये छोटी परी, कभी जैसा मैंने कहा कभी परी बनती थी, कभी शहजादी बनती थी। शहजादी तो अभी भी वो है, बिल्कुल अभी भी शहजादी हैं हम सबके लिए जी बिल्कुल। लेकिन ये स्कूल या कॉलेज का कोई स्किट है जी। फिर वो जो कलियों की माला मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर भी इस तरह वो मुख्तलिफ गेटअप करके आया करती थी। उस जमाने में ये कॉस्ट्यूम ढूंढना ये कितना मुश्किल होता होगा। ये मौसीकी उन्होंने सीखनी शुरू की, गाती भी हैं बुशरा अंसारी, हम सबको पता है कि बहुत अच्छा। तो वो मौसीकी को उन्होंने इतनी संजीदगी से लिया नहीं, लेकिन उनको मेरी तो हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है, जहां मैंने उनको सुना इतने सुर में है कि उनको गाना चाहिए, जरूर गाना चाहिए और सीख के गाएं। ये देखिए स्टेज भी किया उन्होंने और कराची में भी किया और काफी अभी लेटली स्टेज प्रोडक्शंस में काम करती रही हैं। सही। गोल्डन ये जबरदस्त देखिए जी, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों का वैसे भी एक अपना ही चार्म होता है ना, तो ये बिल्कुल पुराना देखें ना इनकी खूबसूरती तस्वीर में से भी जो है, ये शर्मीली या वो बिजली जो है ना, ये उस जमाने की। और मैं देख रही हूँ उस दौर के हिसाब से भी मतलब अच्छा गेटअप अपने हमेशा आप को उनका जो maintain स्टाइल है रखना। बुशरा अंसारी ये साहिबा का, देखिए वो हमेशा टॉप। बिल्कुल ये 80s का एक अपना फैशन हुआ करता था, आपको याद होगा। कल इस तरह की फैशन कुछ समय हमके देखने को मिल रहा था। अब वही फैशन बेसिकली वो वापस आ रहा है। बिल्कुल, अब थोड़ा बहुत उसके अंदर अमेंडमेंट्स की जाती है। ऐसे ही होता है। लेकिन बुशरा अंसारी जो है वो हमेशा एवरग्रीन, जब आप उनको देखेंगे एक फ्रेशनेस का एहसास होगा, हमेशा वेल ड्रेस्ड। आप सबकी होती थी हमारी, है ना, बचपन में स्टूडेंट्स सारे ऐसे बैठे थे बड़े बहादुर तरीके से। बचपन की सिग्नेचर पिक्चर, मैंडेटरी सिग्नेचर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ढोलकी ये देखिए दो चुटियां बना के मासूम सी बुशरा अंसारी, और फिर वो इंसान देखिए किस तरह जिंदगी में इवॉल्व होता है, ग्रो करता है। और ये मैडम के साथ है, मैडम के साथ जब इन्होंने मैडम नूरजहां की भी पैरोडी की, तो वो अक्सर याद करती हैं कि मुझे बड़ा डर था कि मैडम जो है नाराज होंगी, लेकिन जब मैं उनसे मिली तो मैडम ने बहुत अच्छी तरह, और उन्होंने कहा कि जी मेरे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, वो जब भी देखते हैं तुम्हारी पैरोडी। फिर ये आंगन टेढ़ा का जिक्र हम कर रहे थे, तो ये बुशरा अंसारी साहिबा आंगन टेढ़ा में यादगार किरदार अदा किया उन्होंने। जहारा का किरदार था और शकील साहब के साथ और सलीम नासिर साहब थे, बिल्कुल बिल्कुल महमूद साहब थे। ये देखिए ये पुराना इखलाक अहमद साहब हैं, ये जब शोशा और शो टाइम वगैरह इस तरह के यादगार टॉक शोज होस्ट करती रही बुशरा अंसारी साहिबा। और अनवर मकसूद, मुईन अख्तर और बुशरा अंसारी, ये भी एक ऐसी जबरदस्त ट्रायंगल रही पाकिस्तान टेलीविजन के पास, जिन्होंने क्या क्या खूबसूरत काम किया। फिर अच्छा अगर ये कहा जाए कि कौन सा जी ये रात गए के लिए उनको पीटीवी अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का, तो ये उसके साथ ग्रेट ऑनर टू हैव दिस अवार्ड। जी जी बड़ा बिल्कुल ऑनर है हमारे। बहुत से ड्रामे, बहुत यादगार ड्रामे, जिस तरह आप देख रहे हैं शफी मोहम्मद शाह साहब के साथ उन्होंने किए, मजहर अली के साथ उनके ड्रामे बड़े यादगार, राहत काज़मी के साथ। बिल्कुल ये कॉमेडी एक प्रोग्राम आया करता था टेलीविजन के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, जिसमें ये मुख्तलिफ फनकारों के इंटरव्यू किया करते थे। तो ये दोनों होस्ट थे, जिस तरह आज आप दोनों बैठे हुए ना, राहत साहब भी गार्डनियन है और यहीं से रावलपिंडी से बिल्कुल। और बुशरा साहिबा ने भी यहाँ वकारुन्निसा कॉलेज जो है रावलपिंडी में, वहां से अपना ग्रेजुएशन किया और उस वक्त से वो काम कर रही हैं। तो बिल्कुल ये वो पुरानी यादें हैं जो कि हमारे साथ हैं। लेकिन बुशरा आपा अभी भी अमेजिंग काम कर रही हैं और वो अपने आप को कहती हैं कि मैं पीटीवी ओरिएंटेड हूँ, मैं पीटीवी की प्रोडक्ट हूँ। और बहुत कम फनकार ऐसे हैं इस वक्त जो कि हम कह सकते हैं कि वो उस लेवल तक पहुंचे जो कि पीटीवी से निकले, और आज वो पूरी दुनिया में, चाहे फिल्मों की बात करें, थिएटर की बात करें, रेडियो की बात करें या टेलीविजन की बात करें, तो बुशरा ऐसी ही एक अदाकारा हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ, और वो इसी तरह काम करती रहे और हम उनको देखते रहे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पीटीवी के ऊपर भी उनको देखें। लिखने में भी, क्योंकि वो लिखती भी बहुत अच्छा है, तो वो ड्रामा लिखे, उन्होंने 12 एक सीरियल लिखे हैं, 50 इंडिविजुअल ड्रामे भी लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि बुशरा अंसारी को अभी बहुत सारे टैलेंट अपने, जिस तरह गाने की बात हुई, लिखने की बात हुई, अभी तो हमने बहुत, आई थिंक 50% देखा है बुशरा अंसारी का। अभी उनके अंदर जो 50% टैलेंट है
उसको भी मजीद एक्सप्लोर करने की। अच्छा, आपने क्या इंस्पिरेशन लिया? आप कितने घर घर उनका एक असर है और किसी न किसी तरीके से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपके साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, कुछ हमें भी पता लगे। जिस तरह मैंने बताया ना कि जो जितने भी कैरेक्टर्स उन्होंने अब तक किए हैं, जितने भी उनको रोल्स दिए गए किसी ड्रामा में, तो उन्होंने वो इस तरह निभाए हैं कि हर लड़की, हर औरत उनके साथ रिलेट कर सकती है, चाहे वो कोई टीनेज गर्ल है, चाहे वो कोई यंग गर्ल है, या आप देखें कि किसी भी एज की लड़की, खातून, वो उनके हर कैरेक्टर से रिलेट कर, जैसे आपने बताया ना कि ऐसा लगता है कि वो फैमिली का एक हिस्सा है, घर का एक हिस्सा है आपके, तो वो वही वाली बात है कि और सबीन उसमें अगेन यू नो खवातीन के लिए खास तौर पे और सब लोगों के लिए जो भी टेलीविजन देखने वाले, बुशरा अंसारी साहिबा और उन जैसे दूसरे जो हमारे लेजेंडरी फनकार हैं, उनसे सीखने की बात ये भी है कि जिंदगी ने किस तरह इवॉल्व होना है, किस तरह आगे चलना है, आपने अपनी रेजिलियंस किस तरह रखनी है। मतलब इस्लामाबाद से काम किया, कराची गई, कराची से काम किया, ड्रामे किए, गाने गाए, पैरोडीज की, होस्टिंग की, मतलब हमा जहद शख्सियत जिसको कहा जा सकता है, वो बुशरा अंसारी की शख्सियत में नजर आती। तो वो जो अपनी ड्राइव है ना, अपनी एक एक्साइटमेंट है अबाउट लाइफ एंड अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फैसेट्स ऑफ योर पर्सनालिटी, वो जरूर जिंदा रखें, जैसे कि बुशरा अंसारी की जिंदगी में हमें नजर आ रही है कि वो उसी तरह अभी भी एक्टिव हैं। अब सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस देखने को मिलती हैं, हमें देखें उन्होंने खुद वीडियो बनाकर भेजी हुई थी। तो अब वो जो है वो और अपने वक्त के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करने की जरूरत है और आगे चलने की जरूरत है। अच्छा, मुझे जो होता है ना कि जैसे हमने बिजली की बात की है कि हम वो लोग थे जब बैठ जाते थे तो जब देखते थे और उसके बाद वो कैरेक्टर हम पे हावी हो जाता था। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, मेल है या फीमेल। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल बेस्ट आपका कौन सा है उनका? अच्छा, मैं क्योंकि अब ये लगेगा सारे ही हैं, प्लीज है तो सारे इसके ऊपर तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। जो आप पे मुश्किल काम आपने मुझे दे दिया। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली कहूँ तो मैं क्योंकि एक संजीदा इंसान हूँ, हम आप माने या ना माने हम नहीं मानते हाँ, मैं इधर दिन के टाइम थोड़ा हंस रहा हूँ तो शाम तक मैं संजीदा हो जाता हूँ। आपके कोलीग से पूछना, एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाता होगा ना, हंसने की हिम्मत नहीं रहती होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ तो मुझे जो है आज भी एक जरा सी औरत, एक उनका ड्रामा है, वो बहुत खूबसूरत अदाकारी का एक मिराज जिसको कहा जा सकता है, वो उसमें नजर आती है, उस किरदार निगारी में जो बुशरा अंसारी साहिबा ने उसमें की। तो वो जरूर अगर लोग देख सकें तो वो देखें। एंड फिर आई थिंक जो खूबसूरत पैरोडीज उन्होंने की हैं, जो मुसरत नजीर बन के, सलमा आगा बन के, मैडम नूरजहां बन के, और खासकर ये जो अंगूठियां हाय मेरी अंगूठियां, वो तायरा सैयद बिल्कुल मलका पुखराज और तायरा सैयद की, उन दोनों बहनों ने, अस्मा ने और बुशरा अंसारी साहिबा ने, उन दोनों ने वो पैरोडी की थी, बहुत खूबसूरत। तो वो जो है वो आज भी देखें तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है अंदर से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इंस्टीट्यूशन है अपनी जात में, वो एक इंस्टीट्यूशन है अपनी जात में। और अगेन यू नो उनसे जो रेजिलियंस सीखने की जरूरत है कि आज भी वो उसी तरह काम करती हैं, एंजॉय करती हैं सेट्स पे। जब वो आती हैं, मैं पिछले दिनों गया हुआ था कराची, तो मैं एक सेट पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो एनर्जी आ जाती है। जो उनके साथ काम करने वाले हैं वो सब उस एनर्जी से फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो चाहे कैमरे के सामने हो या कैमरे के पीछे हो। बुशरा अंसारी सेट पे मौजूद हूं तो कोई इंसान बोर नहीं हो सकता, कोई इंसान डल नहीं रह सकता, वो हर एक में जो है एनर्जी भर देती है। और जिस तरह से हारून सपोर्ट करती हैं हमें, क्योंकि ऐसे आज क्योंकि सोशल मीडिया है तो कनेक्ट करना और बहुत आसान हो गया एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पर भी अगर देखें तो बहुत सारी हमारी यंग एक्ट्रेस हैं जो कि एक्टर्स हैं हमारे, वो अक्सर औकात उनके साथ पिक्चर्स और वीडियोस भी शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से वो उन्हें सपोर्ट कर रही होती हैं। सो एक आप कहते हैं ना कि एक इंस्टीट्यूशन है और उसके बाद आप उनके साथ काम कर रहे हैं और वो इतनी सपोर्टिव और इतना मतलब अगर आप देखें तो किस तरह से उनकी कोशिश होती है कि आगे बढ़ें और उनको सिखाएं, जो नई जनरेशन है उसको भी साथ साथ तैयार करें। और बहुत अच्छी बात है कि बुशरा अंसारी साहिबा और उन जैसे जो दीगर फनकार हैं जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं हमारे साथ, ये जो यंग आर्टिस्ट हैं उनसे सीखें भी और उनसे ये चीज़ें लेने की कोशिश करें। और वो बड़े खुले दिल की हैं। अभी मैं सुबह आज एक इंटरव्यू गाड़ी में आते हुए मैंने वो लगाया हुआ था, तो मैं एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था। एक यंग एक्ट्रेस का नाम लेकर बुशरा अंसारी साहिबा ने कहा कि मुझे ये बहुत पसंद है, उसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो जिस तरह अदाकारी में आंखों को इस्तेमाल करती है, वो जिस तरह आवाज़ को इस्तेमाल करती है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि वो जो है वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बाद भी वो इतनी ओपन हार्टेड हैं कि वो आज की यंग एक्ट्रेसेस को उसी तरह अप्रिसिएट कर रही हैं, मेंटोर कर रही हैं, बता रही हैं कि अदाकारी में आपने अपनी आंखों का, अपनी आवाज़ का, अपने एक्सप्रेशंस का किस तरह इस्तेमाल करना है,
क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ये बुशरा अंसारी जैसे बड़े फनकार जो हैं यही कर सकते हैं। अच्छा हारून, एक हमने ये भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की हैं और वो डरी नहीं है। जिस तरह से हमने बताया कि मल्टी टैलेंटेड, उनके अंदर अगर देखें तो सिंगिंग का हमने देखा कि डिफरेंट रोल्स किस तरह, होस्टिंग, मतलब मैं देखती हूँ कि क्या कुछ आपने जिस तरह बात की ना कि आप नहीं बात करें सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री की, बिल्कुल, बिल्कुल। आप यहाँ पे बात करें टेलीविजन इंडस्ट्री की, मीडिया इंडस्ट्री की और पाकिस्तान के कल्चर की, पाकिस्तान की आइडेंटिटी की। अब वो बहुत ट्रैवल करती हैं, बाहर जाती हैं, फिलैंथ्रोपी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं जिनके लिए वो बाहर जाकर शोज करती हैं, काम करती हैं, वॉलंटरीली करती हैं, हॉस्पिटल्स हैं और इंडस हॉस्पिटल के साथ उनकी वाबस्तगी है। तो वो जाकर इंटरनेशनली एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बैठती हैं, उनको बताती हैं कि ये यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है। तो कितनी खूबसूरत बात है कि उन्होंने उस पाकिस्तानी आइडेंटिटी को, वो जो इज्जत उनको पूरी दुनिया में पाकिस्तानी, बल्कि उर्दू बोलने वाले और समझने वाले तमाम लोग उनको देते हैं, वो उन्होंने इस्तेमाल की है फॉर अ गुड कॉज। तो ये बुशरा अंसारी जैसे फनकार होते हैं जो कि पाकिस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके साथ जी हामून एक सवाल जो पहले कर रहे थे कि उन्होंने बताया था कि क्या सीखा, तो एक तो ये कि आप रिलेट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा सीखी वो ये कि आपके अंदर जो आपको लगता है टैलेंट है, जो स्किल है, आप उसको यूज करें, कहीं ना कहीं आप उसको दिखाएं, क्योंकि एक्सपोजर जो है बेसिकली वो बहुत जरूरी होता है। वो जो हामून ने आपसे सवाल पूछा था कि आपने क्या सीखा, या खवातीन को जो टेलीविजन पे उनको देखती हैं, बुशरा आपा को अक्सर बातें करते हुए देखती हैं, कहीं टॉक शो में आती हैं, उनको क्या सीखने, उनको यही चीज सीखने की जरूरत है कि हर इंसान में टैलेंट है और उस टैलेंट को निखारें, उसको इस्तेमाल करें अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए। हामून आप काफी देर से कुछ किसी ये इशू होता है, कहती है कि आज बोले तो सही। आज हम आपसे गाना सुनेंगे, फिर हम चुप होंगे। मैं तो इस वक्त आपको एक दुखी गाना सुनाऊंगा। हाँ, इस दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आगे ही सुना दीजिए, लेकिन गा के सुनाइए। अब आप भी चुप, हम भी चुप। अब हामून जी, आप क्या पूछना चाह रहे थे? अगर आप खामोशी भी इबादत है, आपको पता है, हमें चुप भी रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आप आए। You're welcome। बड़ा मजा आया आज बुशरा अंसारी साहिबा के बारे में बात करके। आई होप बुशरा आप ये प्रोग्राम देखें और फिर हमें फीडबैक भी दें। मैं तो जब आंगन टेढ़ा के अंदर इतना गुम था और फिर वो बिजली में इतना गुम था कि मैं, उसके बाद आप खामोश हो गए। खामोश हुए, देखे हमें कहते हैं हम बोलने नहीं देते, हम तो इतने मासूम लोग हैं, हम क्या करें। कर्टसी भी कोई चीज होती है। थैंक यू वेरी मच हारून। थैंक यू सो मच। आप आते हैं और फिर अपने लेजेंड्स को याद करते हैं, तो बहुत सारी यादें जो उनसे वाबस्ता हैं, और एक इतना अच्छा काज है कि जो हमारी यंग जनरेशन देख रही है, सुन रही है, डेफिनेटली बहुत से स्विच करेंगे या यूट्यूब पे या दूसरी जगह पे जो अवेलेबल है, तो वो देखेंगे और सीखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।